हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की जियो की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है बीए फर्स्ट सेम के फर्स्ट सेम की फर्स्ट पार्ट की। और ये जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है ड्यू या फिर बैक पेपर वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक का नाम रहेगा भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान। कि जो हमारा टोटल भौतिक भूगोल होता है उसके बारे में हम जो भू आकृति विज्ञान है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि भू आकृति विज्ञान की परिभाषा किसने दी और उनकी जो शाखाएं हैं वो कितने प्रकार की है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के जो मॉडल है वो कौन सी विद्वान ने कौन सा मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो क्या है कि भू आकृति विज्ञान किसकी महत्वपूर्ण शाखा है, यानी कि जो भू आकृति विज्ञान होता है उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि मानव भूगोल में, भौतिक भूगोल, या सांस्कृतिक भूगोल, या फिर आर्थिक भूगोल में, कि निम्न में से हम जो भू आकृति विज्ञान है वो किसकी महत्वपूर्ण शाखा है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें अपने टॉपिक से भी पता चलता है कि भौतिक भूगोल में हम भू आकृति विज्ञान का जो स्थान रहता है तो क्या आएगा, भौतिक भूगोल। यानी कि जो भू आकृति विज्ञान का जो संबंध है वो किससे माना जाता है, भौतिक भूगोल से ही माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, भौतिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। कि जो भू आकृति विज्ञान है उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, जियोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से, जियोमार्फोलॉजी से, या फिर पैंथोलॉजी से। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति, भू आकृति विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो निम्न में से किससे होती है, तो जियोमार्फोलॉजी जो शब्द है उससे ही भू आकृति विज्ञान की उत्पत्ति होती है, जियोमार्फोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भू आकृति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। कि जो भू आकृति विज्ञान है उसके अंतर्गत हमें कौन सी विषय के बारे में सबसे अधिक पढ़ते हैं, यानी कि जो भू आकृति विज्ञान है उसके बारे में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। ठीक है, तो किसके बारे में होता है ये, स्थल रूपों का है, महासागरों का है, जलवायु का है, या फिर जीवों का है। तो क्या है कि भू आकृति विज्ञान में हम ओनली स्थल रूपों के बारे में पढ़ते हैं कि स्थल रूप है वो कौन सी है और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भू आकृति विज्ञान में हम स्थल रूपों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि धरातल पर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रक्रम है, यानी कि जो धरातल है उसके बारे में जो परिवर्तन होते हैं वो कौन से होते हैं। धरातल मतलब क्या है कि इसे हम धरातल भी कह सकते हैं, या फिर जो सतह जिस पर हम रह रहे होते हैं। ठीक है, जो धरातल होता है जिसे भू परपट्टी भी कहा जाता है, भू परपट्टी, या फिर पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है। ठीक है, ऊपरी सतह जिसे हम धरातल भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि धरातल पर जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है, या फिर परिवर्तन है वो कौन से होते हैं। अंतर्जात प्रक्रम, बहिर्जात प्रक्रम, अव्यय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, जो भू पर पट्टी होती है पृथ्वी की, उसके अंतर्गत क्या है, अंतर्जात प्रक्रम भी होते हैं और बहिर्जात प्रक्रम भी होते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के जो परिवर्तन है वो धरातल पर होते हैं। अंतर्जात प्रक्रम वो होते हैं जो क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक सतह में होते हैं, पृथ्वी की आंतरिक सतह में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, और क्या है, बहिर्जात प्रक्रम वो होते हैं जो पृथ्वी की बाहरी सतह में होते हैं, पृथ्वी की बाहरी सतह में होने वाले परिवर्तन। यानी कि जो धरातल पर परिवर्तन होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, अंतर्जात भी होते हैं और बहिर्जात भी होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, की अव्यय दोनों, यानी कि दोनों प्रकार के ही परिवर्तन है वो धरातल पर होते हैं। नेक्स्ट आता है कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में जो शामिल है वो है, यानी कि जो इसमें 3 प्रकार की हमारे पास श्रेणियां दी गई होती है। ठीक है, फर्स्ट में अलग होते हैं, सेकंड में अलग है और थर्ड में अलग होते हैं। यानी कि जो ये टोटल 3 प्रकार की श्रेणी दी होती है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में शामिल है। ठीक है, कि ऐसे ये इनमें से कौन सा है जो ओनली द्वितीय श्रेणी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पर्वत है वो भी क्या है, द्वितीय श्रेणी का है, पठार भी है और मैदान भी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, की उपयुक्त सभी। ये सभी ही क्या है, द्वितीय श्रेणी के एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है कि तंत्र अनुगमन विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। जो तंत्र अनुगमन विचारधारा मतलब जो तंत्र अनुगमन का जो सिद्धांत है वो उसकी जो परिभाषा है वो कौन से विद्वान के द्वारा दी गई है, सोरले के, बर्टलनाफी के, स्ट्राहलर का या फिर हेंगिट के। तो तंत्र अनुगमन की अगर बात करते हैं तो ये परिभाषा किसने दी है, बर्टलनाफी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान भू आकृति विज्ञान का वास्तविक जनक कहा जाता है। वर्तमान भू आकृति विज्ञान का यानी कि जो प्रेजेंट में भू आकृति विज्ञान है उसका वास्तविक जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है कि प्राचीन की अगर बात होती तो प्राचीन की बात करते कि प्राचीन भू आकृति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो उसका जो विद्वान था वो अलग था। लेकिन वर्तमान की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, पेंग को, डटन को, डेविस को या फिर गिलबर्ट को। तो किसे कहा जाता है, पेंग को कहा जाता है। पेंग है वो इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि वर्तमान भू आकृति विज्ञान के जो विद्वान है वो कौन से हैं, पेंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसमान ढाल नियम का प्रतिपादन किसने किया था। एसमान जो ढाल है उसका प्रतिपादन है वो कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया था। यहाँ आती है एसमान ढाल और समान ढाल, ये दोनों प्रकार की ढाल है वो इस टॉपिक में दी गई है, समान और एसमान ढाल। ठीक है, तो एसमान ढाल की अगर बात करते हैं तो इस नियम का प्रतिपादन है वो कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया है, गिलबर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गिलबर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि भू आकृति विचारों का चरम विकास माना जाता है। जो भू आकृति विज्ञान है उसके अंतर्गत जो विचारों का चरम विकास है वो कहाँ पर माना जाता है, कौन सी कंट्री में है, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फिर जर्मनी में। तो विचारों जो भू आकृति विचारों का चरम विकास है वो कहाँ से माना जाता है, अमेरिका से माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारतल की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है, डेविस, पावेल, गिलबर्ट या फिर पेंक। आधारतल की जो संकल्पना के प्रतिपादक है वो कौन हो जाएंगे, पावेल। ठीक है, पावेल के द्वारा बताई गई है ये कि जो आधारतल की संकल्पना है वो पावेल के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है कि विवर्तनिक भू आकृतिक मॉडल के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, जो विवर्तनिक भू आकृति जो मॉडल होता है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एस एशुम के, मोरिशावा, हार्टन या फिर चोरले के द्वारा। तो विवर्तनिक भू आकृति मॉडल है वो मोरिशावा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है कि जो विवर्तनिक भू आकृतिक मॉडल है वो मोरिशावा के द्वारा दिया गया है। और एक आंसर होता है, जो क्वेश्चन है वो भी क्या आता है कि विवर्तनिक मॉडल, दो प्रकार के मॉडल के बारे में दिया गया है कि एक तो हो गया विवर्तनिक भू आकृतिक मॉडल और दूसरा सीधा आएगा इसमें कि विवर्तनिक मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों ही मॉडल किसके द्वारा दिए गए हैं, मोरिशावा के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, दोनों का आंसर है वो सेम होएगा, विवर्तनिक भू आकृतिक मॉडल और विवर्तनिक मॉडल दोनों ही मोरिशावा के द्वारा दिए गए हैं। जनरल सिस्टम थ्योरी के प्रतिपादक हैं। ठीक है, वल्टर पेंक, पावेल, फोन बर्टलनफी या फिर बेंगलैंड की जनरल सिस्टम थ्योरी के जो प्रतिपादन करने वाले विद्वान है वो कौन से हैं, किसके द्वारा दिया गया है, ये फोन बर्टलनफी के द्वारा दिया गया है जनरल सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट है कि भारत में भू आकारमितिक तकनीक के प्रयोग का जो श्रेय है वो किसे जाता है। भारत के अंदर कैलाशनाथ को जाता है, R.N. माथुर को, K.R. दीक्षित को या फिर R.L. सिंह को। तो किसको जाता है कि भारत में भू आकारमितिक जो तकनीक को अपनाई थी वो इंडिया में सबसे पहले कि इसका प्रयोग है वो किसने किया था, तो किसने किया था, R.L. सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है कि एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जेम्स हटन ने, प्लेफेयर ने, थॉर्नबरी ने या फिर डटर ने। ठीक है, तो किसने किया था, एकरूपतावाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा दिया गया है, जेम्स हटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि न तो आदि का अंत है न ही अंत का भविष्य, यह कथन किसका है, कि कौन सी विद्वान ने ये कहा है कि न तो वो आदि का अंत है और न ही अंत का भविष्य है। तो ये कथन निम्न में से किसने कहा है, कुवियर का है, अगासिज का है, जेम्स हटन का है या फिर R.U.
कुकी का है, तो किसका है? जेम्स हटन का है। ठीक है, जेम्स हटन ने ही माना है कि वो न तो आदि का अंत है और न ही अंत का भविष्य है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ठीक है, और आगे आता है कि हिमयुग शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। क्या आता है कि जो हिमयुग शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन से विद्वान के द्वारा किया गया था? गोथे ने, सिम्पर ने, थानबरी ने या फिर डेविस ने? तो हिमयुग की अगर बात आती है कि जो हिमयुग है उस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो सिम्पर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सिम्पर ने ही हिमयुग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है कि भू-आकृति विज्ञान में कटिबंधता के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है कि जो भू-आकृति विज्ञान है उसके अंतर्गत जो कटिबंधता का सिद्धांत है, ठीक है, कटिबंधता के सिद्धांत का प्रयोग है वो किसने दिया था? एल.एस. बर्क को, थानबरी को, वी.वी. डोकचेव को या फिर ग्रोगोरिव को? ठीक है, तो कि मतलब जो हमारा भू-आकृति विज्ञान होता है उसमें कटिबंधता का जो मॉडल, कटिबंधता मॉडल है उसका प्रयोग करने का श्रेय है वो सबसे पहले किसको जाता है? वी.वी. डोकचेव को। तो वी.वी. डोकचेव ने ही इसको सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भू आकृतिक विचारधारा का अंध युग कहा जाता है। ठीक है, कि जो भू आकृति विज्ञान है उसके जो विचारधारा दी थी, कौन से युग की बात हो रही है? अंध युग की हो रही है। कि अंध युग है वो कौन से युग के समय चला था, उसकी जो टाइमिंग थी वो कौन सी थी अंध युग की? पूर्व मध्यकालीन युग को, उत्तर आधुनिक युग को, पूर्व आधुनिक युग को या फिर उत्तर मध्यकालीन युग को? तो इसका क्या आ जाएगा? अंध युग का जो समय है वो कौन सा था? पूर्व मध्यकालीन युग को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन युग को ही अंध युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विवर्तन मॉडल सिद्धांत के प्रतिपादन है। डेविस, पेंक, मोरिसावा या फिर हटन? तो अभी पहले ही बताया है कि जो विवर्तनिक मॉडल कह लो या फिर एक जो दूसरा है विवर्तनिक जो उसका भूआकृतिक मॉडल है, तो इन दोनों का ही जो सिद्धांत के जो प्रतिपादन करने वाले विद्वान है वो कौन से हो जाएंगे? मोरिसावा। तो ये दोनों ही सिद्धांत है वो मोरिसावा के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेडिप्लेनेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एल.सी. किंग, वाल्टर पेंक, थार्नबरी या फिर डेविस? ठीक है, जो पेडिप्लेनेशन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने का श्रेय है वो किसे जाता है? एल.सी. किंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों के अध्ययन का विज्ञान है, यह कथन है किसका है? ठीक है, कि भू आकृति विज्ञान है वो स्थल रूपों का अध्ययन है। ठीक है, ये पहले जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक कि उसमें पूछा था हमसे कि जो भू आकृति विज्ञान है वो उसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन हमने पढ़ा था ना कि स्थल रूपों का अध्ययन है वो मेनली हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमें इसी क्वेश्चन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, कि भू आकृति विज्ञान में हम स्थल रूपों के अध्ययन का विज्ञान है, तो ये कथन किसका है? अब इसने क्या पूछा है कि इसमें हम स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं लेकिन यह कथन किसका है? थार्नबरी का है, लोबेक का है, हटन का है या फिर शूम का है? तो ये कथन किसका है? लोबेक के द्वारा दिया गया है कि जो भू आकृति विज्ञान है हम उसमें स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि स्तंभ ए व स्तंभ ब का मिलान नीचे दिए गए सही कूटों से कीजिए। ठीक है, तो इसमें है वो क्या करना है हमें? पहले इनके बारे में बता के इनका कूट से संबंध करना है। ठीक है, तो जॉन मरे हैं वो क्या थे? हमारे आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जॉन मरे हैं वो हमारे आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रेरणा थे। ठीक है, तो आगे है अंध युग। तो अंध युग मतलब जो अभी हमने पढ़ा था ना कि जो अंध युग का समय है वो कौन सा? पूर्व मध्यकालीन युग का समय था। पूर्व मध्यकालीन युग का जो समय था। ठीक है, और अब इसने क्या पूछा है कि टाइमिंग पूछ ली कि जो अंध युग का समय है वो कौन सा था। ठीक है, अगर युग की बात होती तो हो जाता पूर्व मध्यकालीन युग। तो जो अंध युग का जो समय था वो कौन सा था? दूसरी से लेकर 14वीं सदी का जो समय था वो हमारे अंध युग का समय था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरी से 14वीं सदी का समय। आगे है अन्वेषण युग। अन्वेषण युग का जो समय था वो कौन सा हो जाएगा? 15वीं से लेकर 16वीं सदी का जो समय था वो कौन सा? अन्वेषण युग था। और आगे है रॉयल सोसाइटी की स्थापना है वो 1662 में हुई थी। ठीक है, अब इसका हमें कूट से संबंध करना है कि जो फर्स्ट है उसका जॉन मरे, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड
इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से देखना है। नेक्स्ट है कि अंत युग का समय है, सेकंड में आएगा फर्स्ट की दूसरी से 14वीं सदी का समय था, सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें मिल रहा है, इसमें हमें अभी तक नहीं मिला। ठीक है, अन्वेषण युग है वो 4 नंबर पे हो जाएगा, 15वीं से 16वीं सदी के बीच में, तो ये हो जाएगा। और रॉयल सोसाइटी की स्थापना है वो 1662 में हुई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो जॉन मरे हैं वो आधुनिक समुद्री विज्ञान के प्रणेता थे, और अंत युग है वो दूसरी से 14वीं सदी का समय था। अन्वेषण युग है वो 15वीं से लेकर 16वीं सदी का समय, और रॉयल सोसाइटी की स्थापना है वो 1662 में हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।